स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस तरह हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है उसी तरह हमारी पुस्तक भी आगे बढ़ रही है और आज हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, अंतिम अध्याय पर हैं जो कि अध्याय 8 है, जिसमें सवाल ये है कि मुक्ति का मार्ग। मतलब जैसे कि हमारा जीवन आगे-आगे बढ़ता है, स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि हम जिस तरह हमारा जीवन एक-एक चरण करके हम आगे लेकर जाते हैं और हमारा अंतिम पड़ाव है मुक्ति। अब क्या मुक्ति सिर्फ़ मृत्यु के बाद ही प्राप्त होगी या फिर मृत्यु से पहले भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं? और अगर वो होगी तो वो कैसे होगी? उसकी पराकाष्ठाएँ कैसी होंगी? ये बताया है स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग के अध्याय 8 में। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी भी कार्य को करते हैं, तो हम बंधनों से मुक्त होते हुए चले जाते हैं। और जब भी हम बंधनों से मुक्त होते हुए चले जाते हैं, तो हमें सच्ची आज़ादी प्राप्त होती है। और सच्ची आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कोई हमें रोक-टोक ना करे, सच्ची आज़ादी का मतलब है मन की शांति, दूसरों से द्वेष ना रखना और इसके साथ-साथ ही अपने आप को उस निरंतर परमात्मा से जोड़ के रखना, यही सच्ची आज़ादी है। और जैसा आप जिस तरह से आप ये करते हुए चले जाएँगे, तो आप अंतिम पड़ाव पर जीवन में ही मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि आप किसी से द्वेष में नहीं रहेंगे, आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कर्मयोग सिखाता है कि सेवा ही साधना है और साधना ही मुक्ति। जब हम मैं और मेरे से ऊपर उठ जाते हैं, तो वही सच्ची आज़ादी है, वही सच्ची मुक्ति है। तो आज से अपने जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता दें और स्वयं को ईश्वर से जोड़ के रखें कि हम जो भी कर रहे हैं हमारे द्वारा नहीं हो रहा, वो ईश्वर के द्वारा करवाया जा रहा है। निस्वार्थ भाव से करें और ईश्वर के द्वारा जो भी आपको प्रसाद दिया गया है उसे ग्रहण करें। यही सच्ची मुक्ति है आज के जीवन की जो कि कलयुग के कलिकाल में व्यक्ति जीवित है उनके लिए।